Let's see this question. Match the column and choose the correct option among the options given. ठीक है, कुछ इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना ज्यादा, बस हमें मैचिंग करनी है। पहले जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, डिफ्यूजन ऑफ गैस। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल करेक्ट आप देख सकते हो, जो ऑप्शंस है वो आपके मल्टीपल करेक्ट है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस भी आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, क्या बोला है, डिफ्यूजन ऑफ गैस के लिए ग्रेटर व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज लेस। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारा होता है टी। बाकी हमें किसके रिलेटेड चाहिए, हमें मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड चाहिए, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि ग्रेटर व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज लेस, तो अगर मॉलिक्यूलर मास हमारा कम है तो डिफ्यूजन क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है उसके लिए पी ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, बोला है वी आइडियल हमारा ज्यादा है वी रियल से, तो ऐसा नहीं होगा। थर्ड इज इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी भी होता है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर आर भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन इज अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स, तो ऐसा हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे लिए ए का आ रहा है, क्या ए के लिए आ रहा है पी कॉमा आर। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमसे बोला है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस लेस देन 1। ठीक है, तो जब कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो रियल गैस है वो कितना डेविएट कर रही है आइडियल गैस बिहेवियर से। ठीक है, अगर बोल दिया है z लेस देन 1 है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए के लिए था कॉन्सेप्ट हमारा। ऑप्शन नंबर बी के लिए उन्होंने बोल दिया कि z लेस देन 1 है। ठीक है, हमें पता है कि z क्या होता है, वी एम रियल अपॉन में वी एम आइडियल। ठीक है, अगर ये लेस देन 1 है तो मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, तो वी एम रियल अपॉन में वी एम आइडियल। इससे क्या आ सकता है, ये इधर ले जाओ, वी एम जो हमारा रियल है, सॉरी वी एम जो आइडियल है हमारा, आई लिख देती हूँ, ग्रेटर है वी एम रियल से, आर लिख दिया। ठीक है, इतना हमें समझ आया इससे। इसके अलावा जब z हमारा लेस देन 1 होता है तो उस टाइम पर हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस से क्या करते हैं, हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, z की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, सो अब देख लेते हैं हमारे कौन से ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। पहला ऑप्शन इज ग्रेटर व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज लेस, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते। सेकंड ऑप्शन इज वी रियल, लेस है हमारा वी आइडियल से, तो यही रिलेशन आ रहा था हमारा कि वी आइडियल ज्यादा है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा बी के लिए क्या क्या हो सकता है, क्यू करेक्ट है। इसके बाद इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, एंड थर्ड इज अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट्स, यही मैंने बताया था, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड हम देख लेते हैं, हमारा थर्ड के लिए वी आर एम एस बोला है। ठीक है, तो वी आर एम एस जो होता है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो जो वी आर एम एस होता है, ये हमारा थर्ड पार्ट है, वो होता है रूट में 3RT बाय एम। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो वी आर एम एस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यही बोल रखा है, ग्रेटर व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज लेस। ठीक है, तो सी का जो हमारा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, पी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बोला है वी रियल हमारा वी आइडियल से क्या है, कम है, तो ये हम नहीं बता सकते। थर्ड इज इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यस रूट 3RT बाय एम होता है, तो टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो वी आर एम एस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर आर इज ऑल्सो करेक्ट। एंड डी में बोला है अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट्स, तो हम नहीं बता सकते इसे। ठीक है, तो ये सी के लिए हमारे जो करेक्ट ऑप्शन आ गए वो पी और आर आ गए। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, लिक्विफैक्शन ऑफ
गैसेस। ठीक है, तो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस बोला है, सबसे पहले बोला है ग्रेटर व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज लेस, तो ऐसे हम नहीं बता सकते, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। सेकंड इज वी रियल, हमारा क्या है, लेस है वी आइडियल से। सो यस, जब हमारा वी आइडियल ज्यादा होता है वी रियल से, या जब z हमारा लेस देन 1 होता है, तो हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, एंड जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो वहां पे लिक्विफैक्शन का रेट, द लिक्विफैक्शन ऑफ गैस इंक्रीज करेगा। ठीक है, लिक्विफैक्शन वहां पे होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्यू है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा डी के लिए। इसके अलावा इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ऐसा नहीं होता। एंड फोर्थ इज अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट्स। ठीक है, तो अगर हमारा, इसी में ही मैं लिख देती हूँ, पहला हमने क्या देखा कि वी रियल हमारा लेस होगा वी आइडियल से, तो वहां पे क्या होगा, हमारा लिक्विफैक्शन ऑफ गैस होगा, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस होगा। ठीक है, और लिक्विफैक्शन ऑफ गैस अगर हम इस केस में होगा तो वो कब होगा, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे क्या करेंगे, डोमिनेट्स करेंगे रिपल्सिव फोर्स पे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर एस है ये भी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्यू एस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑप्शन नंबर डी। तो अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ए का पी आर, तो ए में भी ऐसा है, बी में भी ऐसा है, सी में भी ऐसा है, डी में भी ऐसा है, तो ये इससे नहीं पता कर सकते। बी में बोला क्यू आर एस, तो वो हमारा बी और सी दोनों में है, तो इट मीन्स हमारा आंसर बी या सी में से है। थर्ड इज सी का है पी और आर, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डी बी इसमें क्या है, क्यू एस दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो गया, सॉरी बी जो हो गया वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके